आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर, जो कि पड़ने वाली है इस साल 1 मार्च 2022 को। दिन रहेगा मंगलवार का। महाशिवरात्रि इतनी खास क्यों होती है? वैसे तो देखिए हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, पर फरवरी से लेकर मार्च के महीने के बीच में फागुन मास की त्रयोदशी में जो शिवरात्रि पड़ती है, इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि यही एक दिन होता है जिस दिन आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। ये दिन खास तौर पे जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग अपने मेडिटेशंस को और हाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़े, या जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत विशेष है। क्योंकि इस दिन जो आपकी ऊर्जा है वो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जा रही है। बस आपको करना ये रहेगा कि शिवरात्रि की रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में एक आसन ले लीजिए, उसमें बैठ जाइए और अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वाभाविक रूप से सीधी रखिए। अगर आप 2 से 3 घंटे भी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं और किसी प्रकार का मंत्र जाप करते हैं, आपके गुरु मंत्र हैं या किसी भी प्रकार का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जिनके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शिवरात्रि की रात में करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर ये पाएंगे कि आपकी ऊर्जाओं का जो स्तर है, जो आपकी चेतना है, वो अपर लेवल पे आई हुई है। ये एक ऐसी रात मानी जाती है कि इस दिन थोड़ी देर भी अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हैं, वैसे तो पूरी रात्रि मतलब रात में 8 बजे से लेकर सुबह के 5-6 बजे तक आपको बिल्कुल सीधे बैठ सकें तो बहुत अच्छी बात है। या इस रात में जागने का भी बहुत महत्व है। अगर ये पूरी रात आप जागरण कर सकते हैं और अपने आप को सीधा रख के बैठ सकते हैं या जागते हैं, तो भी हमारे चेतना का जो स्तर है वो बढ़ता है। अगर आप ये सब ना कर पाएँ तो कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए खास तौर पे ठीक 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में एक आसन पे बैठिएगा और थोड़ी देर ध्यान ज़रूर करिएगा। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी आए और जिनका मेडिटेशन पावर बढ़े। उनके लिए ये दिन खास रूप से बहुत विशेष तरीके से काम करता है। तो अगर हो सके तो ये चीज़ बिल्कुल करिएगा। अब शिवरात्रि में खास तौर पे आपको शिव जी की शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो घर में जो अपने रखे हुए शिवलिंग हैं उनको छोड़कर मंदिर या शिवालय जाके पूजा करते हैं। आप वो ज़रूर करिए, पर आप कोशिश करिए कि आपके घर में अगर छोटे से भी शिवलिंग हैं, पारद के, मार्बल के, नर्मदेश्वर, सबसे पहले आपको अपने घर के शिवलिंग की पूजा करनी है। ध्यान रखिएगा कि आप जिन शिवलिंग का नियमित रूप से पूजन कर रहे हैं, शिवरात्रि के दिन भी उनका पंच उपचार से पूजन अवश्य करिएगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि उस दिन सुबह से ही किसी मंदिर या शिवालय चले जाते हैं और वहीं पूरा पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे घर में जो शिव जी को हमने स्थान दिया है, पंच उपचार से उस दिन हम शिवलिंग का पूजन जरूर करें। आपको किस तरीके से पूजा करना है, आपके जो भाव हैं, जो आप विधि करते हैं वो आप करते रहिएगा, पर आप कोशिश करिएगा कि शिव जी को हमें पंच उपचार से पूजन करनी, मतलब आपके घर में जो शिव जी रखे हैं उसका आपको पंच उपचार से पूजन करना है। तो सबसे पहले तो कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप उनको चंदन लगाइएगा, ऊपर तिलक किया, हमने उनके त्रिपुंड बनाए, फिर हमने उनमें ओम लिखा शिवलिंग में और एक जगह पे लिखा हमने श्री राम। अधिकतर आदमी ये जानता होगा, पर ऐसा आपको करना है। तो सबसे पहला पूजन किया हमने गंध से, उसके बाद हम उनमें चढ़ाएंगे शमी पत्ती। तो शमी पत्ती हम एकदम ऊपर चढ़ाएंगे। जब आप बेल पत्री चढ़ाएंगे, इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए, जब आप बेल पत्री चढ़ाते हैं तो शिवलिंग जिस जिलेहरी के ऊपर रखी हुई, यानी कि जो 3 धारियाँ बनी है, उस तरीके से आपको उस तरफ मतलब उससे ऊपर की तरफ, यानी कि जो नीचे की डंडी होगी, वो जो जिलेहरी बनी हुई है उस तरफ रहेगी। ऐसे करके आपको शिवलिंग ऊपर चढ़ानी है। शमी पत्ती आप कैसे भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो कभी भी आपको पुष्प को उल्टा नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गुलाब है तो गुलाब को अपने उल्टा रख देते, तो आपको गुलाब कभी भी उल्टा नहीं रखना, आपको सीधा गुलाब रखना है। कभी भी शिवलिंग में पुष्पों को उल्टा नहीं रखा जाता, ये इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो पहले चढ़ाया हमने गंध, फिर हमने चढ़ाया पुष्प, उसके बाद कोई भी धूप लिया आपने, उसको आपने जलाया, उसके बाद आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया। कोशिश करिएगा कि हम शुद्ध घी का दीपक ही शिवलिंग में जलाएं। और इसमें बाती कैसी होनी चाहिए ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाती हमेशा गोल होनी चाहिए। जब भी हम प्रभु श्री राम, हनुमान जी
या किसी भी विष्णु जी या शिव जी के अवतारों की पूजा करेंगे तो इसमें हमेशा गोल बाती जलती है जो हमें स्थिरता प्रदान चलती है। इसके बाद आता है निवेद्य। तो भगवान शिव को वैसे तो बहुत कुछ पसंद है, पर कोशिश करिएगा कि अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो ये अति प्रिय होगा। उसके बाद आता है हमारा आचमन, यानी कि एक लोटे में जो आपने शिव जी को जल चढ़ाया है उसमें से थोड़ा जल जरूर बचा लीजिएगा। और उसके बाद जब आपका पूरा पूजन हो जाता है तो उस जल को थोड़ा सा ग्रहण करके अपने ऊपर छिड़किएगा और थोड़ा सा घर ले जाइएगा और अपने घर में छिड़किएगा। ये चीज़ें आपको बरकत देती हैं और आपको सुख प्रदान करती हैं। हो गया कि आप कैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, एक नॉर्मल और विधिवत पूजा करने का तरीका है। इसके अलावा कुछ लोग उपाय चाहते हैं कि हम लोग शिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करें। तो जिन लोगों के घर नहीं बिक रहे हो, जिनके घर में हमेशा कलेश रहता हो, बरकत नहीं आ रही है, पैसा नहीं बचता है, या किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, तो शिवरात्रि के दिन में सिर्फ आपको एक धतूरा लेना है। पूरी पूजा करने के बाद वो धतूरा जो है आप शिव जी को अर्पित करिएगा। और ये पूजा आप कोशिश करिएगा कि हम रात में शिव जी को धतूरा अर्पित करें, ठीक रात के 12 बजे। अगर आप ये उपाय 12 बजे कर सकते हैं रात में तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। आप एक धतूरा लीजिए और रात में ठीक 12 बजे शिवलिंग के ऊपर उसको अर्पित करिए और करीब करीब आधा घंटा उस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर रहने दीजिए। उसके बाद उस धतूरे को आप लीजिए और किसी भी सफ़ेद या लाल कपड़े में बांध कर, जैसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो वहाँ आप जाके इसको गाड़ सकते हैं। आपकी दुकान में बरकत नहीं हो रही है तो वहाँ आप उसको टांग सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, घर के तिजोरी में रख सकते हैं। किसी को हाई लेवल ऑफ नज़र दोष होता है या घर में किसी प्रकार का कोई कलेश है या आपको ऐसा लगता है बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई ऊपरी चीज़ है, तो ये धतूरा राम बाण की तरह काम करता है। बस आप इसे किसी सफ़ेद या लाल कपड़े में बांध कर इसको अपने जिस स्थान में आपको दिक्कत है वहाँ ले जाके रख दीजिएगा। 1 साल में ही आपको इसका फ़र्क समझ आ जाएगा। इसके बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिन लोगों को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, वो शिवरात्रि के दिन 7 बेर लीजिए। और जिस व्यक्ति को ज़्यादा बीमारी है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 7 बेर आप हाथ में रख लीजिए, शिव जी को प्रणाम करिए और 6 बार सीधा। याद रखिएगा आपको नज़र कैसे उतारना है किसी व्यक्ति की, 6 बार सीधा। राइट पैर से सीधे घुमाते हुए लेफ्ट पैर तक 6 बार सीधा ले जाना है, 1 बार एंटी क्लॉक ले जाना है। और ये बेर आप ले जाके शिवलिंग के बाजू में रख दीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि ये जो अमूल व्यक्ति है उसका नाम ले लीजिए, गोत्र पता है तो गोत्र बोल दीजिए और समर्पित रूप से भाव से प्रभु को प्रणाम करके बोलिए कि इसकी जो भी तकलीफ है इसे दूर करें प्रभु और अपना आशीर्वाद रखिए। निश्चित रूप से ये इतना कारगर उपाय है कि जिन लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम हाई लेवल पे है, अगर वो ये बेर का उपाय करते हैं तो उनके हेल्थ में सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और ख़ास उपाय है जो शिवरात्रि के दिन में आपको करना चाहिए और अधिकतर लोग ये करते भी हैं कि आप 11 बेलपत्री ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 51 ले लीजिए या 108 बेलपत्री लीजिए। अगर आप 108 बेलपत्री लेते हैं तो सर्वोत्तम है। इसके बाद पीली चंदन से आप राम नाम लिख लीजिए। इस बेलपत्रियों में 3 साइड है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों में आपको राम नाम लिखना है और उसके बाद जय श्री राम बोलते हुए एक एक बेलपत्री प्रभु पे अर्पण करना है। याद रखिएगा एक एक करके बेलपत्री अर्पण करना है। उसके बाद थोड़े से साबुत चावल जरूर रखना है। जब आप साबुत चावल शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तब जिस प्रयोजन से, जिस मनोकामना से आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं वो बोल लीजिएगा। ये इतना कारगर उपाय है कि जिसने भी प्रभु को श्री राम बोलते हुए बेलपत्री को अर्पित किया है तो उनके काम में उनको निश्चित रूप से सफलताएं मिली हैं। प्रभु की कृपा उनके ऊपर जरूर बरसी है। शिवरात्रि के दिन खास तौर पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन खास रूप से हमारी ग्रेविटेशन फोर्स एनर्जीज ऊपर की ओर बढ़ती है और ये दिन हमारी ऊर्जा का दिन माना जाता है। तो अगर आपने कोई रत्न पहने हुए हैं उस दिन आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आप कोई रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं तो आप वो भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज करना है, आप कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमें रत्नों को चार्ज करते रहना चाहिए या हमने कोई रत्न धारण करे हैं तो उसे कुछ सालों के बाद चार्ज करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है जी। रत्नों में अपने पावर होते हैं, उनमें सिर्फ शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। रत्न किसी तरीके से चार्ज होते हैं तो वो अभिमंत्रित करने से होते हैं, उनके अपने एक पर्टिकुलर मंत्र होते हैं। पर शिवरात्रि का एक खास दिन होता है ये दिन, क्योंकि ये ऊर्जाओं का दिन है। तो आप अगर कोई रत्न धारण करते हैं तो उन रत्नों को उतारिए, पहले नॉर्मल जल से धो लीजिए और उसके बाद उसको शिवलिंग के पास रख दीजिए। कोई रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष या कोई भी आपने रुद्राक्ष पहना है, उसे पहले अच्छे नर्मदा गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद शिव जी के स्थान पर रखिए और फिर पंच उपचार, पंच अभिषेक से या जैसे भी आप शिव जी का पूजन करते हैं वो पूजन करिए।
जब आप वो पूजन करेंगे और उसका जल जब आपके रत्नों में या रुद्राक्षों में पड़ेगा तो इसे कहते हैं हम शुद्धिकरण। पर क्योंकि ये हमारी बार बार हम बोल रहे हैं ये ऊर्जाओं का दिन है, इस दिन जो ऊर्जा है बिल्कुल हाई लेवल पर रहती है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो रत्न हैं ये चार्ज हो जाते हैं या ये शुद्धिकरण में आ जाते हैं। तो इस दिन खास तौर पे आप अपने पहने हुए रत्नों को, रुद्राक्षों की मालाओं को चार्ज कर सकते हैं या इस दिन इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है जो आप शिवरात्रि में कर सकते हैं। केवल आपको ये करना है कि 5 मुखी रुद्राक्ष आप मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, ओरिजिनल भी मिल जाएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर आइए और उसको आपको शिवलिंग में अभिषेक करने से पहले, जहाँ पर शिव जी की जलाधारी रखी हुई है और जहाँ पर लिंग रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है जिसे हम पार्वती जी का हस्त कमल कहते हैं, उसके बीचों बीच उस रुद्राक्ष को रख दीजिए। उसके बाद जैसे आप शिव जी का अभिषेक करते हैं वैसे अभिषेक करिए और उसके बाद उस रुद्राक्ष को लेकर हाथ से, मतलब नर्मदा जल से धोकर उसको अपने हाथ में रखकर ओम नमः शिवाय का जाप जितनी बार आप कर सकें, आप 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, पर अपने राइट हैंड में उस रुद्राक्ष को पकड़ के, पहले शिव जी के चरणों में हमने रखा, अभिषेक किया, फिर धोया, फिर हमने उसको राइट हैंड में रख लिया और उसके बाद हमने मानसिक जाप किया ओम नमः शिवाय का। इस जाप को करने के बाद ख़ास तौर पे अगर आप ये उपाय भी रात में करते हैं, शिवरात्रि की रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में अगर इस तरीके से रुद्राक्ष का शुद्धिकरण करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरे दिन नहा धोकर काले या लाल धागे में इस रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो आप देखिएगा कि किसी प्रकार के नज़र दोष आपको नहीं लगेगा। रुद्राक्षों में इतना पावर होता है कि ऊपरी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेगी, नज़र दोष आपको नहीं लगेगा, एक्सीडेंट आपके नहीं होंगे और आपको नींद बहुत प्रॉपर आएगी। तो रुद्राक्ष के बहुत सारे फायदे हैं और शिवरात्रि का दिन ही ऐसा दिन माना जाता है कि जिस दिन हम रुद्राक्ष का जो शुद्धिकरण है वो हम करते हैं, रत्नों का शुद्धिकरण करते हैं और रुद्राक्ष को हम चार्ज या एनर्जाइज भी उसी दिन करते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को एनर्जाइज करने का दिन है। और अगर आप कोई रुद्राक्ष नहीं पहने हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति कभी भी पहन सकता है। और ख़ास तौर पे अगर आप शिवरात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच में रुद्राक्ष का पूजन करके धारण करते हैं तो साल भर आप बहुत सारी चीज़ों से सेफ रहते हैं। ऐसी और बहुत सारी काम की बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।